एक समय की बात है। भोलापुरी नामक गांव में एक लालची जमींदार रहता था। वो अपनी जमीन गरीब किसानों को अजीब अजीब शर्तें रखकर ठेके पर देता था। उसी गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। जमींदार हर साल रामलाल को अपनी जमीन ठेके पर देता, तो शर्त ये होती कि 50% फसल जमींदार की और 50% रामलाल की। फसल आने के बाद अच्छी फसल अपने पास रखता और ख़राब फसल रामलाल को दे देता। फिर रामलाल इस वजह से बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता था। एक दिन रामलाल का बेटा आनंद शहर से छुट्टियों में घर आया और अपने पिता की हालत देखकर और जमींदार की हरकतें सुनकर उसने निर्णय लिया कि आज से वो खेती का काम संभालेगा। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आज से मैं खेती का काम संभालूंगा। आनंद ये पिताजी से बोलकर जमींदार के पास गया। आओ आओ आनंद, पिताजी नहीं आए? पिताजी की तबीयत खराब है, तो अब से मैं ही खेती का काम संभालूंगा। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? चलो अच्छा है, इस साल तुम जो भी फसल लाओगे उसके ऊपर का भाग मेरा और नीचे का तुम्हारा। ठीक है सेठ जी। ये कहकर आनंद वहाँ से चला जाता है। आनंद खेत में जाकर बीज बोता है और अच्छी तरह से खेती की देखभाल करता है। फसल भी बहुत अच्छी होती है और 3-4 महीने बाद जमींदार आनंद के पास फसल का हिस्सा लेने के लिए आता है। आइए सेठ जी, ये खेत में जो घास है वो आपका हिस्सा है, ले जाइए। इस बार मैंने मूंगफली की खेती की है, आपकी शर्त के मुताबिक ऊपर का हिस्सा आपका। जमींदार को ये देखकर बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचता है, ये बच्चा मुझे मूर्ख बना रहा है। ठीक है, इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। ये सोचकर जमींदार मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद जमींदार आनंद को बुलावा भेजता है। फिर आनंद जमींदार के घर जाता है। कैसे हो आनंद, खेती नहीं करनी है क्या? खेती तो करनी है सेठ जी, मैं आपके पास आने ही वाला था। अच्छा, इस बार शर्त थोड़ी अलग है। जमीन के अंदर का हिस्सा मेरा और ऊपर का तुम्हारा। आनंद ने हाँ की और वहां से चला गया। खेत जाकर उसने फसल लगाई और 3-4 महीने बाद जब जमींदार अपना हिस्सा लेने खेत पहुंचा। आइए सेठ जी, लीजिए आपका हिस्सा। मैंने गेहूं लगाए थे। शर्त के मुताबिक ज़मीन के नीचे की जड़ें आपकी और मैं अपने ऊपर का हिस्सा लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर जमींदार को बड़ा गुस्सा आया और वो आनंद से कहता है, तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो, तो अब इस बार भी मैं तुमको अपनी खेती देता हूँ और शर्त यह है कि ज़मीन के ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा और बीच का तुम्हारा। बोलो, मंजूर है? हाँ मंजूर है सेठ जी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इस समय अगर आप हार गए तो आप किसी भी किसान को उसका हिस्सा बराबर दोगे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे। हाँ हाँ, मंजूर है। फिर 4-5 महीने बाद जमींदार फिर से खेत में जाता है और आनंद के गन्ने की खेती देखकर हैरान हो जाता है। लीजिए सेठ जी, आपका ऊपर का और नीचे का हिस्सा। आपको शर्त याद है ना? हाँ बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं किसी के साथ कभी भी कोई धोखा नहीं करूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।